बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD5 की नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेन टॉपिक है और है ईरान और अमेरिका की मुमकिन जंग का मंजरनामा और बरतानिया का अमेरिका को खबरदार। सबसे पहले ये बताएंगे कि बरतानिया ने अमेरिका को किस बात पर खबरबाद किया है, और दूसरा जो मेन टॉपिक सबसे अहम टॉपिक है कि अमेरिका अभी तक ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा, इसके पीछे क्या वजह है। क्या अमेरिका के सदर ट्रंप के पास वो ताकत नहीं रही जो पहले थी, या अमेरिका की फ़ौज ने ट्रंप को ऐसा कोई पैगाम दिया है जिससे अमेरिका के सदर का प्रोग्राम, या अमेरिका कोई ऐसी चाल चल रहा है, या रूस या चाइना की जो बड़ी जहाज़ पहुँचे हैं, या इसका कोई मंजर है। इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ मुकम्मल शेयर करते हैं। सबसे पहले बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अमेरिका के सदर को अपने मुल्क के वसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करे, क्योंकि कुछ अरसे पहले चाइना का दौरा किया था और तजारती मुआहदा किया था जिस पर ट्रंप ने इनको कुछ कहा था। तो अब अमेरिका की वो जो बादशाही थी वो अंदाज़न ख़त्म होने लगी। अब आते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक और जो जदीद तरीन ज़राए हैं, और उनसे हम जो अमल देंगे कि अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि जंग ना हो और इसी दबाव से काम चल जाए। और क्योंकि अमेरिका के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर ईरान ने हम पर हमला कर दिया, मिसाल के तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने पहले भी कहा है कि अगर हम पर हमला हुआ और अमेरिका की जहां भी फ़िज़ाई अड्डे होंगे हम उन ममालिक को अटैक करेंगे। और दूसरा ये भी कहा है कि अगर किसी ममालिक ने सहूलतकारी की तो हम उनको भी अपना दुश्मन समझेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे कतर, UAE और उसके साथ ओमान और कोई सी ममालिक जो शामिल हैं, उनको भी कहा है जहां अमेरिका के फ़िज़ाई अड्डे हैं, क्या अमेरिका के पास जो नेवी के बहुत बड़े बेड़े हैं, क्या उससे अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहता। और दूसरा जो ईरान के साथ जो मशक़ें शुरू हुई हैं रूस और चाइना की, जो इसकी वजह से अमेरिका ये काम करने से हिचका रहा है, या इसके पीछे वजह क्या है। और ट्रंप की मकबूलियत कम होने की वजह एक यही है कि अमेरिका में अब ये सोच पाई जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने वोट इसलिए लिए थे कि मैं जंगें बंद कराऊंगा नहीं, लेकिन अमेरिका पर सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है जंग का वो इसराइल का है। इसराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, लेकिन ट्रंप इसलिए नहीं चाहता कि अगर अमेरिका हमला करता है और अमेरिका की जो बेड़ी है उन पर अगर ज़बरदस्त अटैक किया जाए तो उसको एक ही वक्त में रोकना नामुमकिन है, और अमेरिका का जो बेड़ा है उसको तबाह करना आसान हो जाएगा। इसलिए अमेरिका इस हमले से बहुत ही कतराता है। और इंटरनेशनल मीडिया का भी यही है कि ईरान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, और ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी कहा है कि हम अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और अमेरिका ने अगर हम पर जरयत मुसल्लत या जंग मुसल्लत की तो इसका बहुत ही भयानक जवाब होगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। MS न्यूज़ HD5 की नाज़रीन, आपका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। जो मेरी ज़ाती राय है कि अमेरिका कोई ऐसी चाल चल रहा है जिससे ईरान को, और ईरान भी यही चाहता है कि कुछ उसको वक्त मिल जाए। देखिए मसला सबसे ज़्यादा है कि इसराइल चाहता है कि ईरान पर अमेरिका हमला करे इससे पहले कि ट्रंप जो मिड टर्म इलेक्शन आने हैं उसमें ट्रंप को इबरतनाक शिकस्त होनी है, और उसके बाद ट्रंप के पास वो इख्तियारात नहीं होंगे जिससे वो पहले इख्तियारात इस्तेमाल करता है, क्योंकि US हाउस और सेनेट से ट्रंप को जंग के लिए रोका जा सकता है, और ट्रंप को किसी मुल्क पर जंग मुसल्लत करने से रोका जा सकता है, क्योंकि ट्रंप ने पहले भी ईरान पर हमला किया और उसमें सबसे बड़ी नाकामी हुई है। ये बात भी काबिल गौर है। और दूसरा
ایران کی جو اس وقت صورتحال ہے، امریکہ جب یہ کہتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی پامالیاں روکنے کے لیے جا رہا ہے، تو سب سے بڑا مذاق میرے سامنے آتا ہے کہ جو انسانی حقوق کا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ فلسطین میں جو معصوم بچوں کے ساتھ اسرائیل نے کیا، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے جو دہشت گردی کی، اس پر امریکہ پردہ ڈالتا ہے۔ تو اس لیے امریکہ انسانی حقوق کا لیکچر دینا اور یورپ والے لیکچر دینا اچھا نہیں ہے، تو اس کی ایک وجہ ہے۔ اور دوسرا کیا، امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں روس اور چائنا اس جنگ میں شامل نہ ہو جائے۔ میری جو ذاتی رائے، اگر امریکہ اس جنگ میں کامیاب یا حملہ کر کے ایران میں جو امریکہ کا منصوبہ ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر چائنا کا جو سپر پاور بننے کا خواب ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا، اور چائنا وہ اپنا خواب چھوڑ دے، کیونکہ چائنا کے ساتھ پھر کوئی ایسا ممالک نہیں کھڑا ہوگا جو امریکہ کی دشمنی مول لے، اور چائنا صرف مذمتیں جاری کرے، اس کے علاوہ کچھ نہ کرے۔ امریکہ ان کے آئے اور اپنا ٹارگٹ اچیو کرے اور واپس چلا جائے۔ اس لیے ایران کو بھی اب سوچنا ہوگا، جس طرح ونزویلا میں ہوا ہے، اب کیا ایران میں مختلف یہ ہے کہ ایران کے پاس فورسیں 3 مضبوط ہیں، اور ان کے پاس جو جدید ترین ٹیکنالوجی ڈرون ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے پاس میزائل سسٹم بھی اچھا ہے۔ یہ بھی امریکہ کو پریشان کرتا ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو وقت پر اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔